प्रिय साधक, आपने अरुण और गरुण का नाम सुना होगा। ये ही अरुण थे जो भगवान सूर्य के सारथी थे और गरुण भगवान विष्णु के वाहन। तो आइए चर्चा करते हैं अरुण और गरुण के बारे में। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था विनता और दूसरी का नाम था कद्रु। एक बार ऋषि कश्यप ने पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा हुई और उनकी पत्नी कद्रु से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब कद्रु ने कहा, मुझे बहुत सारे पुत्र चाहिए, उसमें से मेरे सारे कार्य उन लोगों से सिद्ध करवाना चाहती हूं। फिर ऋषि कश्यप ने विनता से पूछा, तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तब विनता ने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, जो कद्रु के सभी पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और बलवान हों। अब ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नियों की इच्छा का मान रखते हुए यज्ञ करने चले गए। यज्ञ जब समाप्त हो गया और आए तो उसके बाद कद्रु को 1000 पुत्रों की प्राप्त हुई, उन्हें 1000 अंडे प्राप्त हुए। कद्रु ने सारे अंडों को गर्म पानी में रखकर उनका पालन पोषण करने लगी। दूसरी ओर विनता को 2 अंडे मिले, चाहती थी वो 2 ही अंडे। फिर कश्यप ऋषि ने विनता को कहा, ये दोनों जो अंडे हैं अंडज, उनको संभाल कर रहना और कुछ भी हो जाए अपना धैर्य नहीं खोना। और ऐसा कहकर कश्यप ऋषि तपस्या करने चले गए। अब आगे देखिए कि क्या होता है। कद्रु के सारे अंडों में से एक एक कर 1000 सर्प के समान पुत्र बाहर आने लगे। वह नित्य उनके साथ खेलती रहती और कद्रु और बहुत खुश रहा करती थी। विनता को इससे ईर्ष्या होती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके पुत्र तो अभी भी अंडों से नहीं निकले थे। यद्यपि कश्यप ने कहा था कि धैर्य रखना, लेकिन अक्सर कद्रु विनता को चिढ़ाती रहती। विनता को बड़ा गुस्सा आता, पर वो क्या करती। एक बार विनता को बड़ा क्रोध आया और एक अंडे को उठाकर वहीं जमीन पर फेंक दिया, और यह देखने के लिए कि इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। विनता को मिला, तब उसके बाद से एक अंडे से उनका पुत्र जो बाद में अरुण नाम पड़ा, वह बड़ा अजीबो गरीब उत्पन्न हुआ। आधा उसका शरीर अलग, आधा अलग। पिताजी के कहने पर भी, अरुण ने कहा, पिताजी के कहने पर भी आपने धैर्य नहीं रखा और मेरा पूरी तरह पोषण नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जीवन भर कद्रु के ईर्ष्या से आपने ऐसा किया, इसलिए उसकी दासी बन करके आप जीवन व्यतीत करेंगी। अब कैसे हुआ इनके दूसरे बच्चे का जन्म। अब विनता को अपने ही पुत्र के श्राप के कारण उन्हें कद्रु की सेविका बनना पड़ा, जिससे ईर्ष्या करके इन्होंने किया था। और फिर दूसरे अंडे में से गरुण देव का जन्म हुआ। उनका स्वरूप मुख चोंच चील पक्षी के समान था। बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ वह अपने रूप को किसी भी स्वरूप में बदलने की शक्ति रखते थे, माने अपने रूप भी बदल देते थे। गरुड़ देव को इंद्रदेव से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान माना जाता था। पक्षियों में गरुड़ को सबसे तेज और बुद्धिमान बताया गया। वह भगवान विष्णु के वाहन भी थे।